अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो इसमें मैं डिटेल से बताऊंगा कि कैसे ट्रेंड को आइडेंटिफाई किया जाए। कैसे आपको पता चल सकता है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो वीक हो रहा है या मार्केट का जो ट्रेंड है वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है। ये वीडियो अगर आपने मुकम्मल वॉच कर ली तो ये समझ लें कि ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना आपके लिए कोई बड़ी गेम नहीं रह जाएगी ट्रेडिंग में। और ये कॉन्सेप्ट आपको आज क्लियर होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं जी प्राइस एक्शन की। प्राइस एक्शन के अंदर आप लोग क्या करते हैं कि मार्केट में अगर एक ग्रीन कलर का कैंडल आप देखते हैं, कैंडल ग्रीन बन गया जी, उसके बाद आप करते हैं बाय। प्राइस ने एक्शन किया, प्राइस का एक्शन था जी ग्रीन कलर का कैंडल बन गया, तो आप सबके माइंड में ये बात हिट होती है कि यार मार्केट अब यहाँ से ऊपर जाने वाली है, तो आप लोग बाय कर लेते हैं। लेट्स सपोज ये आपने यहाँ पर बाय कर लिया, यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा दिया, तो मार्केट क्या करती है, पहले आपका स्टॉप लॉस हिट करती है और उसके बाद मार्केट आपकी डायरेक्शन में मूव करती है। उसके बाद आप लोग थोड़े से समझदार होते गए, आपने कहा नहीं यार पहले ग्रीन कलर का कैंडल बनेगा ना तो तब बाय नहीं करना, दो बन जाएंगे तब बाय करेंगे। तो जो स्मार्ट मनी है वो आपसे भी ज़्यादा स्मार्ट है, स्मार्ट मनी भी अब दो कैंडल बनाएगी, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए, यकीन हो जाए कि अब तो मार्केट यहाँ से वाकई में ऊपर जाएगी। लेकिन फिर क्या होता है, मार्केट दोबारा नीचे आ जाती है, आपका स्टॉप लॉस खाती है, उसके बाद फिर ऊपर चली जाती है। अच्छा, प्राइस एक्शन तो हो गया जी, एक ब्लाइंडली आप मार्केट में प्ले कर रहे हैं, बस जो प्राइस ने एक्शन किया आपने उसका रिएक्शन दे दिया। उसके बाद आ जाते हैं जी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे। ये आपने लगा ली सपोर्ट और ये आपने लगा ली रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट मोस्टली ट्रेडर्स जानते हैं कि मार्केट को अगर बॉटम से मार्केट रिजेक्ट होती है, नीचे गिर रही है, बॉटम से रिजेक्ट होती है, तो मार्केट को यहाँ पर सपोर्ट मिलती है। और मार्केट अगर अपसाइड में मूव कर रही है और रिजेक्शन लेती है तो वहाँ पर मार्केट को रेजिस्टेंस मिल रही है, मार्केट वहाँ पर उस लेवल पर रेजिस्ट कर रही है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल आप लगा लेते हैं बहुत ही खूबसूरती के साथ। लेकिन होता क्या है कि जब मार्केट सपोर्ट पर आती है तो आप ये सोचते हैं कि मार्केट अब यहाँ से रेजिस्टेंस पे जाएगी और मार्केट यहाँ से बाय में जाएगी डेफिनेटली, और अपने रेजिस्टेंस लेवल तक मार्केट मूव करेगी। तो सपोर्ट लेवल पर जब मार्केट आती है, अब यहाँ पर एक जब सपोर्ट आपने कंफर्म कर ली, डबल टच हो गया, लेट सपोज जी यहाँ पर डबल टच हो गया, ठीक है, और उसके बाद मार्केट अपसाइड में मूव करती है, सपोर्ट आपने बना ली, सपोर्ट कंफर्म हो गई आपको। अब आपको इतना पता है कि मार्केट जब दोबारा सपोर्ट पर आएगी तो डेफिनेटली मार्केट दोबारा यहाँ से अपसाइड में मूव करेगी। लेकिन होता क्या है, मार्केट सपोर्ट लेवल पर आती है, सपोर्ट लेवल पर आने के बाद थोड़ा सा अपसाइड में मूव करती है, तो आपको यकीन हो जाता है कि जी मार्केट अब अपसाइड में मूव करने वाली है, आप यहाँ पर ट्रेड कर देते हैं, बाय कर देते हैं आप इस पॉइंट के ऊपर। तो मार्केट क्या करती है, स्टॉप लॉस आपका होता है सपोर्ट लेवल से नीचे डेफिनेटली, तो मार्केट यहाँ से ही रिजेक्ट होके पहले आपका स्टॉप लॉस खाती है, उसके बाद फिर मार्केट दोबारा रेजिस्टेंस लेवल तक मूव करती है। अब ये भी एक ओल्ड तरीका है, इसमें भी अब आपके काफ़ी मोस्टली ट्रेडर्स इसमें नाकाम हो जाते हैं। प्राइस एक्शन भी हाथ से गई, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी गई, क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पूरी दुनिया देख रही है कि यहाँ पर सपोर्ट है। अगर एग्जैक्ट सपोर्ट से बाय होना हो तो पूरी दुनिया ही आज 100% प्रॉफिटेबल ट्रेडर होते पूरी दुनिया में। अगर सपोर्ट लेवल से ही मार्केट ने ऊपर जाना हो तो आपको ज़रूरत ही ना पड़ती इतना सीखने की। आज मैं आपको वो वे बता दूंगा कि कौन सा ऐसा वे है जहाँ से आपको ट्रेंड का पता चल जाएगा। मेरी वीडियो लेंथी हो जाएगी, कोई मसला नहीं है, जो वाकई में सीरियस है अपने ट्रेडिंग कैरियर को लेकर वो मुकम्मल वॉच करेगा। तो मेरी ये कोशिश नहीं है कि वीडियो शॉर्ट से शॉर्ट बनाई जाए, खुल के सारी बातें करूँगा ताकि आप मुकम्मल तौर पर आज एक इसी वीडियो के अंदर आपको ट्रेंड जो है ना
वो आइडेंटिफाई करने का तरीका पता चल जाए। अच्छा जी, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी गई। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है जी, डिमांड एंड सप्लाई, जो कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की नई शक्ल है। मैं यहाँ पर गारंटेड कहता हूँ कि आपने जो आज तक डिमांड एंड सप्लाई को लर्न किया है ना, वो सारा ब्लाइंडनेस है। उसमें कैंडल्स बनते हैं जी, मार्केट ऊपर जा रही है, रिजेक्ट हुई, उसके बाद फिर ऊपर गई मार्केट, रिजेक्ट हुई, तो आप कह देते हैं जी ये लें जी, यहाँ पर सप्लाई है जी, ये सप्लाई एरिया जी, सप्लाई जोन है, ठीक है। नीचे से मार्केट रिजेक्ट हुई, ये जी डिमांड एरिया, डिमांड जोन है। यार कैसे आप कैसे पता चला सकते हैं जी ब्लाइंडली कि मार्केट में बस यहाँ से सप्लाई है और यहाँ से डिमांड है, अनटिल अनलेस कि आपके पास कोई प्रॉपर ऐसी टेक्निक ना हो, प्रॉपर आप देख रहे हो मार्केट में कि वाकई में डिमांड इंक्रीज़ हो रही है या सप्लाई इंक्रीज़ हो रही है, या ये सप्लाई जोन है, ये डिमांड जोन है। आज मैं अभी आपको भी रियल चार्ट पर भी लेके चलता हूँ और प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि कैसे आप पता चला सकते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई जोन क्या है, और लॉजिकली, और मैं ये कहना इसमें गलत नहीं होगा कि 100% आप पता चला सकते हैं। तो डिमांड एंड सप्लाई में भी क्या होता है जी, वही आपके स्टॉप लॉस हिट होते हैं और उसके बाद मार्केट आपकी डायरेक्शन में मूव करती है। ये सप्लाई एरिया है, मार्केट फिर क्यों ऊपर जाके नीचे आती है एकदम से? सप्लाई एरिया से तो रिजेक्शन मिलनी चाहिए लेकिन नहीं मिलती। तो फिर कैसे ट्रेंड को आइडेंटिफाई करें? प्राइस एक्शन भी गई, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी गई, और डिमांड एंड सप्लाई भी गया। अब हम कैसे पता चला सकते हैं मार्केट में कि डिमांड कहाँ पर है, सप्लाई कहाँ पर है? क्योंकि जब तक आप सिर्फ कैंडल स्टिक्स पर रहेंगे, कैंडल स्टिक पैटर्न्स पर रहेंगे, प्राइस एक्शन पर रहेंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर रहेंगे, खुद ही डिमांड एंड सप्लाई जोन ड्रॉ करते रहेंगे, तो 90% आप फेल होंगे। मैं कैसे डिमांड एंड सप्लाई को आइडेंटिफाई करता हूँ, लेट मी शो यू। ट्रेडिंग पे चार्ट पर हूँ मैं, गोल्ड का 4 आवर का ये चार्ट है। अच्छा, यहाँ पर ये देखें, डिमांड एंड सप्लाई पर और भी बड़ी वीडियोस आएंगी। आज ये प्रैक्टिकली वीडियो मैंने एक रिकॉर्ड करना चाहिए थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं। बाकी इसके जो डीप कॉन्सेप्ट्स हैं सारे आपको मिलते रहेंगे। यहाँ पर आप देखें, अभी ये लेटेस्ट सिनेरियो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, ये वाला भी शेयर करता हूँ, लेकिन उससे पहले हम नज़र डालते हैं ये वाले सिनेरियो पे। तो मैं इसको जूम कर लेता हूँ कि आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए। ये है जी, सिर्फ इतना सा एरिया। अब आप क्या ब्लाइंडली कह सकते हैं कि मार्केट यहाँ से अपसाइड में मूव करेगी, कि बस मार्केट में ये डिमांड जोन है, मार्केट यहाँ से अब अपसाइड में मूव करेगी? आप लॉजिकली नहीं कह सकते। तुक्का लगाने को आप लगा लेंगे, लेकिन लॉजिकली आप ये नहीं कह सकते कि मार्केट ने अगर इतना नीचे आ गया मार्केट, तो मार्केट अब यहाँ से अपसाइड में मूव करेगी। तो मैं यहाँ पर एक टूल यूज़ करूँगा जो मुझे रियल टाइम डेटा प्रोवाइड करता है और लाइव मार्केट में दिखाता है कि कितनी डिमांड है और कितनी सप्लाई है, और कितनी बाइंग है और कितनी सेलिंग है। ये टूल है वीसी क्यूमुलेटिव डेल्टा प्लस का, जो हमारा वीसी ट्रेडिंग मेथड है उसका ये टूल है। हमारा अपना डिज़ाइन शुदा ट्रेडिंग मेथड है वीसी ट्रेडिंग मेथड, और उसी का ये टूल है वीसी क्यूमुलेटिव डेल्टा प्लस, जो कि आपको रियल टाइम मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई दिखाता है। अच्छा, यहाँ पर आप देखें, जो इतना सा बॉक्स मैंने हाईलाइट किया है, टूल भी मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा और
टूल को मुकम्मल डिटेल में समझने के लिए वो आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी रब्ता कर सकते हैं, मुकम्मल डिटेल आपको वहाँ पर भी मिल जाएगी, क्योंकि इसके मेरे फ्रिक्वेंटली क्लासेस होती रहती हैं, तो उसमें ये आपको कवर अप करवाया जाता है। इसमें अभी सिर्फ इतना समझ लें कि ये जो लाइट रेड कलर की जो बार्स हैं, ये 111 सिंगल बार्स, और लाइट ग्रीन कलर की जो बार्स हैं, ये बाइंग एंड सेलिंग को शो करती हैं। इसको ये बायर्स एंड सेलर्स की डोमिनेंसी को शो करती है। बायर्स कितने डोमिनेंट हैं, सेलर्स कितने डोमिनेंट हैं। या आप सिंपल, अगर मैं आसान अल्फाज में आपको समझाने के लिए एग्जांपल दूं, तो आप ये समझ लें कि इतनी बाइंग आ रही है मार्केट में, ये बाइंग आ रही है मार्केट में, और ये सेलिंग आ रही है मार्केट में। ठीक है। लाइट ग्रीन और लाइट रेड कलर के जो बॉक्सेस हैं, ये डिमांड एंड सप्लाई को शो करते हैं। ये लाइट रेड कलर का बॉक्स है, सप्लाई को शो कर रहा है। लाइट ग्रीन कलर का बॉक्स है, डिमांड को शो कर रहा है। अब यहाँ पर आप देखें, जब मार्केट यहाँ से नीचे आई थी तो सप्लाई अच्छी खासी देखने को मिली है, प्लस सेलिंग भी है। यहाँ पर सेलिंग भी हो रही है अच्छी खासी। तो जब मार्केट यहाँ पर चर्निंग करती है इतने से एरिया में, मेरी कोशिश है कि ज़्यादा मैं गन ना मारूँ इस पर, इतने से एरिया में, तो यहाँ पर आप नोट करें कि जो सेलिंग है वो हमारी कम होती जा रही है। मार्केट नीचे आई है यहाँ पर, उसके बाद और नीचे आई है यहाँ पर, और उसके बाद और नीचे आई है यहाँ पर। ये 3 पॉइंट्स मार्केट ने दिए, मार्केट यहाँ से नीचे आई है। ऑन दी अदर साइड अगर हम टूल को देखें तो टूल हमें ये बता रहा है कि सेलिंग, सेलर्स तो डोमिनेंट है, यानी कि ये समझ लें कि सेलिंग प्रेशर है अच्छा खासा। ठीक है, ये सेलिंग हो रही है, लेकिन उसको नीचे से होल्ड कौन कर रहा है? बायर्स होल्ड कर रहे हैं। सेलिंग ये हो रही है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ जी, यहाँ तक तो सेलिंग हुई है अच्छी खासी, इस पॉइंट तक, लेकिन उसके बाद क्या होता है जी, सेलिंग यहाँ पर डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, और सप्लाई भी आप देखें तो सप्लाई भी यहाँ पर ना होने के बराबर रह जाती है। ठीक है, एक पॉइंट हमें यहाँ पर क्लियर हो गया, मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। सप्लाई हमारे पास डिक्रीज हो गई और सेलिंग भी हमारे पास डिक्रीज हो गई, लेकिन मार्केट यहाँ से और नीचे आई है, और नीचे आई है, और सेलिंग भी डिक्रीज है, सप्लाई भी डिक्रीज है। ऑन दी अदर साइड जैसे ही मार्केट ने इसको 2 कैंडल बनाए और इसको ब्रेकआउट दिया यहाँ पर, क्या तो यहाँ पर आप देखें तो डिमांड हमारे पास इंक्रीज हुई है। तो जब डिमांड हमारे पास इंक्रीज होती है, मैं भी इसको बार रिप्ले करके भी दिखाता हूँ आपको, क्योंकि गेम तो आगे की है, हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो इसमें कोई बाय एंड सेल के सिग्नल्स नहीं प्रोवाइड कर रहा मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपने बाय कहाँ से करना है और सेल कहाँ से करना है, ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पर आप देखें तो डिमांड हमारे पास इंक्रीज हुई है और सप्लाई हमारे पास डिक्रीज हुई है, और जब डिमांड इंक्रीज हुई है तो इसने इसको ब्रेकआउट भी दिया है। जैसे ही मार्केट ऊपर गई है तो उसके साथ इसने डिमांड जो है वो भी पैरेलल गई है ऊपर। तो इसका मतलब है कि मार्केट अप साइड में अपनी जो पोजीशन है वो बना रही है, और मार्केट यहाँ से अप साइड में मूव करेगी। ये 4 आवर का चार्ट है। तो 4 आवर का क्या मतलब है कि अगले 24 से 48 घंटे भी आप इसमें अज्यूम कर सकते हैं, 4 से 8 घंटे भी, वो भी बताऊंगा आपको कि कितनी लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शन आप खेल सकते हैं इसके ऊपर। लेकिन अभी मैं 4 आवर के चार्ट के ऊपर हूँ, तो 4 आवर पर मैं आपको बताता हूँ कि आपको यहाँ तक पता चल गया सप्लाई डिक्रीज है, सेलिंग डिक्रीज है, डिमांड इंक्रीज है, तो इसका मतलब है मार्केट अब यहाँ से अपसाइड में मूव करेगी। और उसके बाद देखें तो डेफिनेटली मार्केट ने यहाँ पर आपको अपसाइड में एक मूव दिया, अच्छी बाइंग भी आई है, अच्छी बाइंग भी आई है, डिमांड भी आई है, और यहाँ पर मार्केट ऊपर भी गई है। ठीक है, अभी ये लेटेस्ट सिनेरियो बाद में डिस्कस करता हूँ। यहाँ पर देखें तो ये कौन सा ऐसा पॉइंट यहाँ पर भी निकाला जाए कि हमें पता चल जाए कि मार्केट ने गिरना है, बस अब मार्केट ने यहाँ से गिरना है।
सबसे पहले ये देखें, ये वाला पॉइंट आपको मैं बताता हूँ। मार्केट जब यहाँ पर टच किया ना, मार्केट ने इस पॉइंट के ऊपर, तो डिमांड हमारे पास ये आई है और उसके बाद मार्केट तो और ऊपर चली गई। ये देखें, मार्केट तो और ऊपर चली गई, लेकिन डिमांड ये आई है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए क्या डिमांड आई है और क्या सप्लाई आई है। ये देखें, जस्ट वेट, ठीक है। यहाँ पर देखें तो ये डिमांड है इस पॉइंट पे, मार्केट यहाँ पर थी, ये डिमांड, मार्केट और ऊपर गई, ये डिमांड आई, कम होगी डिमांड, बी रिमेंबर। अच्छा जी, मार्केट ने अभी इसको ब्रेकआउट दे दिया, तो यहाँ पर आप देखें तो डिमांड हमारे पास कम हुई और कम हुई कंपैरेटिवली, क्योंकि मार्केट तो यहाँ से ऊपर गई है, तो डिमांड हमारे पास डिक्रीज़ हुई है। तो इसका मतलब है कि अगर डिमांड डिक्रीज़ हुई है तो ऑन दी अदर साइड सप्लाई भी इंक्रीज़ हुई होगी। तो यहाँ पर देखें सप्लाई इंक्रीज़ हुई है, तो जब सप्लाई इंक्रीज़ हुई तो ये हमें क्या इंडिकेट करती है कि मार्केट अब आगे नीचे गिरेगी। और बिल्कुल वैसा ही होता है कि मार्केट आगे नीचे गिरती है, जाती है मार्केट नीचे। एक और सिनेरियो मैं आपको समझाता हूँ। अब ये टूल की मदद से है, सारी आपको हेल्प मिल रही है ओनली टूल की मदद से। अगर आप वैसे कहें कि मार्केट अब यहाँ से बस ऊपर जाएगी या नीचे आएगी, तो नथिंग, ब्लाइंडनेस है, सारी ब्लाइंडनेस है, कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पर भी आप देखें, लेट मी शो यू, मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुई, डिमांड हमारे पास आई अच्छी, विच इज़ गुड, इसका मतलब मार्केट ऊपर जाएगी। अब जैसे ही मार्केट रेजिस्टेंस लेवल तक पहुंची, तो यहाँ पर क्या होता है, इस पॉइंट पे मार्केट तो इतना ऊपर चली गई है, तो डिमांड हमारे पास सिर्फ ये आई है, विच इज़ लेस, सेलिंग डिक्रीज, डिमांड डिक्रीज। और बॉक्स भी आप देखें तो इसमें सिंगल बॉक्स है, इसमें होल्डिंग पीरियड ज़्यादा था, डिमांड 1 2 3 4 5 कैंडल्स तक अच्छी खासी डिमांड रही है, लेकिन इसमें जो सिर्फ ये 2 कैंडल्स तक डिमांड रही है और डिमांड डिक्रीज़ है, तो पावरफुल डिमांड नहीं है। ऑन दी अदर साइड देखें तो सप्लाई यहाँ पर इंक्रीज़ है, सिर्फ ये एक पॉइंट है। मैं दोबारा इसको पॉइंट आउट कर देता हूँ, ये देखिए, ये डिमांड है, डिक्रीज, सप्लाई इंक्रीज, तो मार्केट नीचे जाएगी। तो आगे आप देखें बिल्कुल वैसे ही हुआ है, ये देखें मार्केट गई है नीचे और बड़ा अच्छा खासा गई है। ये भी बताऊंगा आगे, अगली वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप पता चला सकते हैं कहाँ तक मार्केट ने नीचे गिरना है। आएगा सिनेरियो मैंने आपको डिस्कस कर दिया। यहाँ पर देख लें मार्केट ऊपर गई है, बॉटम पॉइंट बता रहा हूँ जहाँ से वाकई में मार्केट ऊपर गई है और नीचे आई है। ये देखें जी, इस एरिया पे फोकस करना है हमने। सप्लाई देखें इंक्रीज़ है यहाँ तक, उसके बाद मार्केट तो नीचे आई लेकिन सप्लाई होगी डिक्रीज़, मार्केट तो यहाँ पर और नीचे आई, सप्लाई होगी डिक्रीज़, सेलिंग भी डिक्रीज़, सप्लाई भी डिक्रीज़,
और ऑन दी अदर साइड अगर आप देखें, ऑन दी अदर साइड जहाँ से ये डिक्रीज़ हो रही थी डिमांड वहीं से इंक्रीज़ हो रही थी। तो जैसे ही यहाँ पर ये इसको ब्रेकआउट मिलता है अच्छी डिमांड के साथ, तो ये फाइनल कंफर्मेशन पॉइंट है आपको। तो उसके बाद देखिए मार्केट कितनी खूबसूरती के साथ ऊपर गई है, आपके सामने है। ये सिर्फ एक टूल की मदद से सारी हेल्प मिल रही है, अभी तो सिर्फ ट्रेंड को आइडेंटिफाई किया। इसी के साथ साथ मैं स्टोरी को अगर कंटिन्यू करूं, यहाँ पर मार्केट ऊपर गई, ये डिमांड आई, मार्केट और ऊपर गई, ये डिमांड आई। अच्छा ये देखें, इसको कंपैरेटिवली लेस डिमांड बोलेंगे हम, क्योंकि मार्केट यहाँ से और ऊपर गई है, नीचे डिमांड सेम आई है, तो इसको लेस डिमांड बोलेंगे, डिमांड इंक्रीज़ होनी चाहिए थी। तो मार्केट इस पॉइंट तक गई तो डिमांड कम हो गई, ये हो गई डिमांड। मार्केट इस पॉइंट तक गई तो डिमांड कम हो गई, ये हो गई डिमांड। तो डिमांड होगी कंपैरेटिवली डिक्रीज़। और यहाँ पर ये सोच लें आप कि जो ये वाला पॉइंट है ना, यहाँ पर डार्क ग्रीन कलर की जो बार्स हैं, ये समझ लें ओपन इंटरेस्ट है। यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट है, बायर्स का ओपन इंटरेस्ट कितना ज़्यादा आया है यहाँ पे, कितने इंटरेस्टेड बायर्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो बायर्स का ओपन इंटरेस्ट भी आया है ख़रीदारी में, बाइंग में, बाइंग इंक्रीज़ हुई है। लेकिन इतना ज़्यादा कंपैरेटिवली पिछली बार से ज़्यादा इंटरेस्ट आया है, लेकिन पिछली बार से ज़्यादा पावर कह सकते हैं, ज़्यादा बायर्स कह सकते हैं, ज़्यादा इंटरेस्ट कह सकते हैं, लेकिन डिमांड नहीं आई। इतनी जान लगा दिया बायर्स ने, बाय कर रहे हैं, लेकिन डिमांड हमारी डिक्रीज़ हो रही है, सप्लाई हमारी इंक्रीज़ हो रही है। तो ऑन दी अदर साइड मार्केट यहाँ से ड्रॉप हो गई है। ये मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो ये तो सिर्फ अभी एक झलक है जिसमें मैंने आपको कुछ थोड़ा बहुत बताया है कि कैसे टूल्स आपकी हेल्प करते हैं। अब यहाँ पर क्या सिनेरियो है, अब यहाँ पर ये सिनेरियो मुझे आप लोग बताएंगे कि मार्केट जब तक ऊपर जा रही थी, ये देखिए डिमांड इंक्रीज़ है हमारे पास, मार्केट ऊपर जा रही, यहाँ तक पहुँच चुकी है, लेकिन यहाँ से डिमांड डिक्रीज़ होना शुरू हो गई है। मार्केट तो टॉप हाई पर है, लेकिन टॉप हाई पे जाकर डिमांड डिक्रीज़ हो गई है, ये डिमांड मिल रही है हमें। तो मुझे आप लोग बताएं कि मार्केट किस साइड पे मूव करेगी। लॉजिकली आपने मुझे एक्सप्लेन करना, कमेंट सेक्शन में बताना है आपने मुझे। बाकी इंशाल्लाह ताला फर्दर वीडियोस भी इस पर आएंगी। ये तो सिर्फ मैंने आपको ट्रेंड कन्फर्मेशन का बताया कि ट्रेंड को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये लीडिंग टूल्स की मदद से। ये ऑल टू ऑल लीडिंग टूल्स हैं जो लाइव मार्केट का डाटा प्रोवाइड करते हैं। अभी तो सिर्फ ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन मैंने आपको क्लियर करवाई है, एंट्री कैसे करनी है, एग्जिट कैसे करना है, और भी इसके अंदर बड़े डीप कॉन्सेप्ट्स हैं, मैं आपको कवर अप करवाऊँगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। इसकी मुकम्मल एक प्लेलिस्ट बनेगी मेरे यूट्यूब चैनल पर, आपको डिफरेंट प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। अगर आप प्राइस एक्शन में वीक हैं तो टेक्निकल एनालिसिस कवर अप करें। अगर आप, क्योंकि ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बेस आपको पता होनी चाहिए। अगर आप मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट में वीक हैं तो आप वो प्लेलिस्ट देखें। अगर आप इसमें आपकी बेसिक्स क्लियर नहीं है, आप वो प्लेलिस्ट देखें। अगर आपको कोई स्ट्रैटेजी चाहिए है तो वो प्लेलिस्ट देखें। मेरे स्टूडेंट्स के जो फीडबैक्स हैं वो प्लेलिस्ट देखें। और वीसी ट्रेडिंग मेथड को मुकम्मल सीखने के लिए आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। मुकम्मल डिटेल आपको मेरे व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। पर्सनल मेंटोरशिप के साथ सीखना चाहते हैं, ग्रुप क्लासेस के साथ सीखना चाहते हैं, सब कुछ अवेलेबल है। लेकिन अगर आप अभी तक स्टिल लॉस में, आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पा रहे, मार्केट के इन डीप कॉन्सेप्ट से वाकिफ़ नहीं है, लॉजिकली आज तक किसी ने क्लियर नहीं किए, और इस वीडियो से अगर आपकी कोई हेल्प हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है। और अगर आप इसको मज़ीद डीपली सीखना चाहते हैं, वीसी ट्रेडिंग मेथड को कवर अप करना चाहते हैं, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। मुकम्मल डिटेल आपको मेरे व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। तो अगर आप अभी तक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाए तो पहले मेरे स्टूडेंट्स के फीडबैक्स देखें, उसके बाद बेशक आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं।